हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और बेसिक चीजें इसके साथ समझाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं बच्चों, आप सभी को पता है पृथ्वी के बारे में, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अन्य ग्रहों पर संभावनाएं हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते। आज हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं ना बच्चों, उसका निर्माण आज से करीबन करोड़ों साल पहले हुआ था। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिया है, लेकिन किसी का तर्क सटीक, क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले हम तो थे नहीं, तो हर वैज्ञानिक का अपना एक अलग तर्क होता है। तो चलो इसमें इसी चीजों को समझेंगे। पृथ्वी से पहले सबसे पहले हम समझेंगे ब्रह्मांड के बारे में। जैसा कि ब्रह्मांड का निर्माण, आखिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। तो ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जो सर्व अगर बात की, यानी सभी लोगों ने एक मत माना है जिसे कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। ये 1920 में एडविन हब्बल द्वारा दिया गया था, है ना। इन्होंने बताया किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इन्होंने ये कहा, बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ये कहा कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड था ना, ये एक केवल छोटे से परमाणु के कण में समाया हुआ था। इस कण का जो आयतन था ना, वो बहुत छोटा था, लेकिन इसका जो घनत्व, घनत्व का मतलब सॉलिड, है ना, और ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। और ये चीजें जब इस कण में ज्यादा आकर्षित होने लग गई या इनका संचयन होने लग गया, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, विस्फोट हो गया, है ना। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट के केवल 1 सेकंड के अंदर ही क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ये कहा जाता है कि आज से करीबन मतलब अगर देखा जाए 3 लाख वर्ष पहले, है ना, अगर देखा जाए तापमान में गिरावट भी आया था। कहा जाता है आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और हमारा ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है, यानी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। उस समय कहा गया, यानी 3 लाख वर्ष पहले, है ना, 4500 केल्विन जो तापमान है वो कम हो गया था। और ये घटना आज से करीबन, मैंने अभी बताया, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, यानी 1307 करोड़ साल पहले ये घटना हुई थी। अब बात करते हैं बच्चों हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति। ब्रह्मांड तो देखो, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, है ना। उस आकाश गंगा में हमारा जो है आकाश गंगा है उसे कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और हमारे मिल्की वे में क्या है, एक तारा है और 8 ग्रह हैं। सूर्य हमारे मिल्की वे का, यानी हमारे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य एक तारा है। इसके बाद जो ग्रह आते हैं, जैसे बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, और उसके बाद मंगल। ये 4 ग्रह जो होते हैं बच्चों, ये सूर्य के सबसे पास हैं। और इनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, इन 4 ग्रहों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड आते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पेटी कहते हैं। इसके बाद में 4 अन्य और ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना। इन्हें अभी जोवियन ग्रह भी कहते हैं, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, है ना। चलो, तो अब बात करते हैं आखिर आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। जैसे याद ना बच्चों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तीनों ग्रह जो 4 ग्रह होते हैं, इन्हें इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। दूसरा, इन ग्रहों पर जीवन की संभावना है, जैसे कि बुध और शुक्र पे तो नहीं है, लेकिन मतलब शुक्र, पृथ्वी और मंगल पे, इन तीनों पे है ना। बुध पे तो नहीं हो सकती, है ना। और शुक्र को आप सभी को पता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। तीसरा, इन ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो ठोस चट्टानों से हुआ है। इसके साथ साथ ये सूर्य के सबसे पास है। जो 4 ग्रह होते हैं जो सूर्य के सबसे पास होते हैं, इन ग्रहों पर जो तापमान होता है सामान्य या जीवन के रहने के लिए ठीक है, नॉर्मल है ना। दूसरा देखते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में आता है बच्चों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन ग्रहों को हम बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इन ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो गैसों से हुआ है।
इन ग्रहों पर जीवन की संभावना बहुत कम है ही नहीं, क्योंकि इन ग्रहों का निर्माण गैसों से हुआ है ना। और ये ग्रह सूर्य के प्रभाव से दूर हैं, तो ये ठंडे ग्रह हैं, है ना। इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है, ये ठंडे ग्रह हैं, है ना। और आकार में जो है ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये होता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह या पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर। अब बात करेंगे आखिर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य, मंगल, पृथ्वी, इन सभी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसकी 3 अवस्थाएं थी, जिनमें से पहली अवस्था में ये कहा गया कि एक बहुत विशाल जो गैसीय और धूल भरा बादल होता था, जिसे निहारिका कहा जाता था, जो है ना। निहारिका क्या था, जब उस परमाणु के कण में विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद बहुत सारे कण, तो इस गैसीय बादल को ही हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। इसको मैं जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसमें हुआ क्या, इस गैसीय बादल में क्या हुआ था बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे के सारे जितने कण थे ना, वो एक जगह इकट्ठे होने लग गए। और इससे क्या हुआ, क्रोड के चारों ओर जो गैस और धूल कण का एक घूमता हुआ जो चक्राकार परत या बादल बन गया था। और ये सारे के सारे जो कण है वो एक जगह एकत्र होने लग गए, है ना। तीसरी अवस्था में क्या हुआ था, जैसे तीसरी तो बता दी, दूसरी अवस्था में क्या हुआ, ये गैसीय डिस्क में छोटे छोटे गोलक बनना शुरू होने लग गए थे, जिन्हें ग्रहणु कहते हैं। बहुत छोटे छोटे ये वो जो होते हैं पिंड होते हैं। और ये छोटे छोटे गोलक जो होते हैं, ये पदार्थों का एक संगठक बनने लग गया था, जिसको आपको चित्र में दिख रहा होगा। और ये छोटे गोलक अब आपस में क्या होगा, टकराते हुए चिपकने लग गए, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स था। और इस प्रक्रिया में अधिक बड़े पिंड बनने लग गए, यानी बड़े बड़े जो पिंड है वो इससे क्या होने लग गए थे, बनने लगे थे। ये टकराव और चिपकने की प्रक्रिया ग्रहाणुओं के निर्माण की दिशा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद क्या हुआ, जब कई छोटे छोटे जो ग्रहणु हैं वो आपस में मिलने लग गए, है ना, तो एक पिंड बनकर उभरा। और यही पिंड क्या हो गए, ग्रहों के रूप में विकसित होने लगे थे। तो ये थी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित तीनों की तीनों अवस्थाएं। अब बात करते हैं आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो बच्चों, चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। पहला द बिग स्पैलेट सिद्धांत, और दूसरा जो है वो है डंबल का सिद्धांत। चलो इन दोनों सिद्धांतों को समझते हैं कि आखिर है क्या। पहले बात करते हैं द बिग स्पैलेट सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है या इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है इमैनुअल कांट, है ना। इमैनुअल कांट जो है, इन्होंने ये कहा, इमैनुअल कांट ने कहा कि मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था, और पृथ्वी का जो एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और यही कालांतर, कालांतर का मतलब क्या, भविष्य में जाकर किसका निर्माण हुआ, हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये कहीं ना कहीं बात सिद्ध भी होती है, क्योंकि इसी टकराव से क्या हुआ था, प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है बच्चों, प्रशांत महासागर है। ये कहा जाता है इसी के टकराव के कारण प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। दूसरा सिद्धांत है डंबल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि आरंभ में जो हमारी पृथ्वी थी ना, वो एक डंबल के आकार की थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भविष्य में पृथ्वी के जो डंबल है यानी एक हिस्सा टूट गया, और टूटने के बाद यही चंद्रमा बना। तो ये 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आने वाला।